उनको सभी भाई साहब कहते हैं। पूरे भारत प्रसिद्ध संत आते हैं उनके यहाँ, भारत प्रसिद्ध संत आते हैं उनके यहाँ, और उनका वो कुछ सहयोग करते हैं, सेवा में कुछ देते हैं। आप कहिएगा आपको क्या दिया? हमको बहुत कुछ दिया और देंगे देंगे। मैं आशा नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूर ऐसा उम्मीद है कि एक बार वो ज़रूर यहाँ आएंगे, ऐसी आशा है। तो मैंने कहा एक बार मेरे यहाँ आइए, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, 50 गांव के लोग आते हैं, नेपाल से, बिहार से, सब जगह से लोग आते हैं हजारों की संख्या में। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत अभी नहीं है, दूसरा कोई कार्यक्रम करिएगा तो मैं जरूर एक बार मैं आऊँगा आपके कार्यक्रम में और भाग लूँगा। और जिस समय वो आ जाएंगे आश्रम का कायाकल्प हो जाएगा, निश्चित ये उम्मीद है। तो नहीं आ पाए, लेकिन कभी आने का चांस है। बोले माँ जानकी का दर्शन करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, जनकपुर भी जाऊंगा, और एक बार आए भी हैं इधर कभी, तो कहा आऊंगा कभी न कभी, अभी नहीं आ सकूंगा। तो ऐसे व्यक्ति हैं। और जिस मंदिर में मैं गया था उस मंदिर में लगभग उनको लगता है 50 लाख से भी ज़्यादा सहयोग उन्होंने किया होगा, इतना सहयोग किया। बराबर कुछ न कुछ लोगों को दान देते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा, वो साक्षात देवता के तुल्य हैं और सभी लोग उनको देवता मानते हैं। वो महामानव है और मैंने भी ऐसा दानी आज तक नहीं देखा है। उनके नाम पर सभी लोग जोरदार ताली। कभी आएंगे तो आप लोग उनको देखिएगा, दर्शन करिएगा। तो सज्जनों, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, धन पवित्र होता है दान करने से। आप लोग भी दान करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, सभी करें। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है अभी, क्योंकि आप लोगों से आश्रम चलता है, व्यवस्था चलती है। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो फक्कर फकीर हूँ। लेकिन दान का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है कि बाबा बार बार चंदा मांगते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। आप लोग नहीं, अब आप लोगों में कौन है नहीं, हम नहीं कहते, आप लोग नहीं होंगे, कुछ लोग हैं। आप लोग बहुत सही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और आए हैं। आपकी श्रद्धा सराहनीय है। लेकिन जो लोग कहते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते गुरु जी को हमने बहुत दान दे दिया, और कभी कहते हैं ऐसे लोग कि गुरु जी ने हमको भी बहुत ज्ञान दे दिया। गुरु जी के ज्ञान का ऋण कौन चुका सकेगा? कोई नहीं चुका सकेगा, कोई नहीं चुकाएगा। गुरु के ज्ञान का ऋण अनंत है। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, विलोचन अनंत उधारियां, अनंत दिखावन हार। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है जब उदय होए गुरु ज्ञान। मन तब पवित्र होता है जब गुरु का ज्ञान मिलता है, उदय होता है, तब मन पवित्र होता है। तो आप लोग 5 बज गए होंगे। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की सुना के मैं विराम दूंगा। गुरु सदैव शिष्यों की रक्षा करते हैं। जैसे माँ बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे गुरु शिष्यों की रक्षा करते हैं। सभी लोग बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अरे भाई मैं अकेला बोल रहा हूँ, थक गया हूँ, तो आप तो जो सुनो, बोले सद्गुरु भगवान की। ये बीच बीच में आप ही लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, ये गलत बात है। बीच बीच में आप लोगों को बोलना चाहिए, हमको नहीं। मैं तो गुरु महाराज हुआ था, मैं अपने गुरुदेव की है ना कह सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बीच बीच में हाथ ऊपर उठा के जयकारा जय घोष करना चाहिए, तब गुरु का सम्मान होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की।
एक शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर आया, मार्केट बाजार, दुकानें लगी थी, मिठाइयों की दुकानें, सब्जी की दुकानें। शिष्य ने कहा गुरुदेव मिठाई खाने की इच्छा हो रही है। आप पूछो दाम की बात। मिठाई वाले से पूछा दाम क्या है, 1 किलो मिठाई का दाम, कैसे मिठाई बिकती है? तो कहा 10 रुपए किलो। कैसे? अभी नहीं मिलेगी, उस जमाने की अभी तो 100 रुपये नहीं। मार्केट में जाइए, कीमती मिठाई 500 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो। तो 10 रुपए किलो और 5 रुपए किलो सब्जी भी बिकती थी। तो चेले ने कहा मिठाई बड़ी सस्ती मिलती है गुरुदेव, हम यहीं कुछ दिन रह जाते हैं, मिठाई खाएंगे और कुछ मोटे हो जाएंगे। गुरुदेव कहते नहीं बेटा, यहाँ मत रुको, यहाँ मत चलो, यहाँ अन्याय होता है। कैसा अन्याय? कहा जिस भाव में सब्जी मिलती है उसी भाव में मिठाई मिलती है, लगभग 5 रुपए कम। तो इस नगर में नहीं रहना चाहिए, खतरा होगा। क्योंकि ये नगरी कैसी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। यहाँ मत रहो, चलो आश्रम में चलते। चेला कहता है, शिष्य कहता है गुरुदेव आप चले जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा, कहीं रोज आऊंगा और मिठाई खाऊंगा। चेला रह गया, जाता था बाजार में, मिठाई के दुकानदार से मिठाई मांगता था और फ्री में मिठाई मिल जाती थी उसको, महात्मा के शिष्य, पैसे से नहीं, फ्री। महात्मा समझकर मिठाई के दुकानदार लोग फ्री में मिठाई दे देते थे। लगभग 6 महीने तक गुरु का चेला रह गया और खा खा के मोटा हो गया। 100 किलो वजन हो गया उसका, मतलब 1 कुंटल। जब 1 कुंटल वजन हो गया तो राजा का नियम था, उस देश के राजा का नियम कि साल में एक बार एक आदमी की बलि दी जाती थी, ऐसा नियम था। राजा ने नौकरों को आदेश दिया, जाओ मार्केट में, शहर में, गांव में ढूंढो और एक मोटे तगड़े आदमी को पकड़ के लाओ, फला दिन उसको बलि दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। राजा के सेवक ढूंढने लगे, ढूंढते 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 उसी बाबा को पकड़ लिया जिसने मिठाई खाई थी। कहा बाबा राजा के दरबार में उपस्थित होना है आपको। बाबा का चेला कहता क्यों? कहा आपको फांसी दी जाएगी। बाबा का चेला कहते ये अन्याय क्यों? मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डकैती की है, ऐसा तो कोई काम नहीं किया मैंने केवल मिठाई खाई है। फिर राजा मेरी बलि क्यों देंगे? कहा हम नहीं जानते। राजा के सेवक कहते हम नहीं जानते, राजा का नियम है, जो मोटा तगड़ा आदमी होगा उसी को फांसी दी जाएगी, ये नियम है। तो कहता हमको पूछो। कहा नहीं, आपको चलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। पकड़ के ले गए सेवक राजा के राज दरबार। राजा ने कहा अरे बाबा कल आपको फांसी दी जाएगी, आपने 6 महीने तक बहुत मिठाइयाँ खाई है, उसका फल कौन भोगेगा? कहा महाराज क्या कर रहे हैं, हम साधु महात्मा
और लोगों ने फ्री में हमको मिठाई दे दी। हमने ना कोई चोरी की, ना डकैती की, ना किसी को गाली दी, केवल मिठाई खाई। तो फिर फांसी आप क्यों मुझे दे रहे हैं? काम मेरा नियम है, बस फांसी आपको होगी, कोई उपाय नहीं। बाबा का चेला कहता है, हे भगवान मैं फंस गया। गुरुदेव ने कहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा और टकेसर भाजी टकेसर खाजा, इस नगर में मत रहो बेटा, गुरुदेव ने कहा था। लेकिन गुरुदेव की बात उस चेले ने नहीं मानी। कहा आप जाइए, मैं खाऊंगा। तो गुरु की बात नहीं मानने वाला व्यक्ति कैसे फंसता है उसमें? तो चेला फंस गया ना। उसने राजा से कहा, महाराज एक दिन के लिए हमको फुर्सत दे दीजिए, समय, कल आप मुझे फांसी दे दीजिएगा, मैं अपने गुरुदेव से मिलके आऊंगा और आपके दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। कहा क्या गारंटी है? क्या गारंटी देता हूं, आऊंगा। कहा जाओ, कल आना होगा। कहा ठीक है। चेला जाता गुरुदेव के पास, पैर पकड़ लिए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, अब मुझे फांसी होने वाली है। गुरुदेव आपने कहा था इस नगर में मत ठहरो, यहाँ अन्याय होता, यहाँ का राजा चौपट है, मूर्ख है। लेकिन आपकी बात मैंने नहीं मानी, आपका आदेश मैंने नहीं माना, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका परिणाम मुझे फांसी होगी। आप मुझे बचा लीजिए, कृपा करिए। गुरुदेव ने कहा, नालायक मूर्ख, तुझे मैंने चेतावनी दी थी यहाँ मत रुक, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मैं क्या करूँ? गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको काल घसीटेगा। रोने लगा, रोने लगा। गुरुदेव कहते ठीक है, एक उपाय है, बच जाएगा। बैठ जाइए 2 मिनट, बस इसी के बाद विराम। बैठ जाइए, इधर मत आइए, बैठ जाइए। गुरुदेव ने कहा एक उपाय है बचने का। एक उपाय है बचने का। क्या उपाय है गुरुदेव? कल हम भी राज दरबार में चलेंगे और तुमको मैं कुछ सिखा देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। मैं और तुम दोनों चलेंगे राज दरबार में, और राज दरबार में जब चलेंगे तो राजा से मैं कहूँगा, राजन मुझे फांसी दे दीजिए, मेरे चेले को फांसी मत दीजिए, क्योंकि ये मेरा चेला है। मुझे तो परमात्मा का ज्ञान हो गया, इसको नहीं हुआ, इसको मत फांसी दीजिए। तुम कहना नहीं महाराज, मुझे फांसी होने वाली थी, मुझे ही फांसी होनी चाहिए। गुरु को फांसी नहीं दीजिए, हमको दीजिए। तुम कहना हम दोनों आपस में लड़ेंगे, तुम कहना मुझे होनी चाहिए, मैं कहूँगा मुझे होनी चाहिए फांसी, और दोनों लड़ेंगे। और मैं कहूँगा आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा उसको वैकुंठ होगा। आपस में दोनों लड़ेंगे तो राजा तुमको भी छोड़ देंगे और हमको भी छोड़ देंगे, कहेंगे कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसको वैकुंठ होगा, तो हम ही क्यों ना फांसी पर चढ़ जाएंगे कि हमको वैकुंठ मिलेगा। ये जरूर होगा, चलो चलते हैं। चेला कहता है ठीक है गुरुदेव। दोनों जाते हैं राज दरबार में, यही बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमको फांसी दे दीजिए, चेला कहता है हमको दे दीजिए, गुरुदेव कहते हैं हमको दे दीजिए। आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसको वैकुंठ होगा।
स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। तो राजा कहता है बहुत अच्छा दिन है आज, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। गुरु से भी कहा और चेले से भी कहा आप दोनों यहाँ से भाग जाइए।